धर्म में कभी अशांति नहीं आ सकती, वो पीस ऑफ माइंड में बदल जाएगा। तो कहते कि धर्म के दो फल हैं तो चार फल, दो फल जीते जी। कौन सा? प्योरिफिकेशन एंड पीस ऑफ माइंड। और बाद के दो फल हैं, गुड बर्थ आफ्टर डेथ, गुड बर्थ आफ्टर डेथ एंड सॉल्वेशन। धर्म के चार ही फल बतलाए हैं। मन की शुद्धता, मन की पवित्रता, जिसको शांतता कहते हैं। और जब आदमी मन से पवित्र हो, जिसका मन शुद्ध हो, पीस ऑफ माइंड हो, अगर पीस ऑफ माइंड में अगर व्यक्ति मर भी गया तो वो कभी दुर्गति में, अच्छे भाव में अगर मृत्यु होती है तो वो कभी भी गलत गति में जा ही नहीं सकता, अशुभ गति में जा ही नहीं सकता। गुड बर्थ आफ्टर डेथ, मरने के बाद उसे अच्छी गति मिलेगी, देवलोक में जाएगा, अच्छी गति में जाएगा। अगर और भी पवित्रता आ गई, और भी ऊंचाई आ गई, एंड सॉल्वेशन, वो मुक्ति में भी चला जाएगा, वो मुक्ति में भी जाएगा। ये सॉल्यूशन है, यही समाधान है जिंदगी का। धर्म हमें समाधान देता है, पुण्य और पाप हमें व्यवधान देता है। यही चीज हमें समझनी है। कहीं ना कहीं इच्छाएं हमें व्यवधान में डाल देती हैं, धर्म हमें अवधान देता है, समाधान देता है, जीवन को एक ऊंचाई देता है। समय आपका हुआ इधर का, आओ उस कहानी में चलें। ज़्यादा बोर तो नहीं हुए ना? बहुत डर लगता है। देखो मुझे कितना प्रयास करना पड़ता है, जैसे ऐसे हमको इच्छा नहीं रखनी चाहिए, सही बात है। आपन का तो ध्यान रहना चाहिए, हमको सुनाना है दिल से, चाहे कोई आओ या ना आओ। लेकिन फिर भी छदमस्त हूँ ना, सोच ही लेता हूँ, ये सोच लेता हूँ, पता नहीं गलत हो सकता है, ये सोच लेता हूँ कल दोबारा फिर आ जाओ। देखो, जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने, भले का भला बुरे का बुरा नतीजा मिला करता है। करके बुरा और चाहे भला, ये हरगिज नहीं हो सकता है। जो कर्ज हमने ले लिए, वो कर्ज तो हमको देने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे। याद रखना, ये छोटा बड़ा, ये बड़ा छोटा, ये भेद रेखा खिंचती है क्यों दिल से मिटा ये भेद रेखा। आत्मा तेरी यों गिरती है क्यों इस राग द्वेष के लिए। कितने जन्म हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम
तो हम को लेने पड़ेंगे। सब कुछ भुलाकर दिल में बसा प्रभु प्रेम को बदल जिंदगी मेरे भोले सजन। प्रेम करुणा काले शरणा निकाल गंदगी मेरे भोले सजन। उसका प्रेम पाने के लिए प्रभु प्रेम पाने के लिए कुछ कष्ट तो हमको सहने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या 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 जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे। ले चलता हूँ आपको चंपापुरी। चंपापुरी के बाहर चबूतरा। जो कोई परदेशी आता पहले 12 जूते मारता, फिर वो नगरी देखने जाता। क्यों मारे जाते हैं 12 जूते? इस रहस्य को खोलने की तैयारी कर रहा है उज्जैनी का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामू के समक्ष, और हम आपके समक्ष हैं। उसके पास तो एक ही रामू, हमारे पास तो पता नहीं कितने राम। रामू नहीं, तुम राम हो, रामू तो वो होगा बेचारा। और वैसे वो बात अलग है, आज के लोगों ने राम को रामू ही बना रखा है, समझ गए ना। जैसे रामू को कहते ना, ए रामू जा चाय बना, ए रामू झाड़ू लगा, ऐसे हम भी बोल देते हैं, ए राम चल बच्चे की शादी करा, दुकान चला। जब हम मांग करते हैं भगवान से तो भगवान को रामू बना देते हैं। जब मांग निकलती है तो रामू भी राम बन जाता है। ये चीज हमें सोचनी चाहिए। इच्छाएं हमें भगवान को भी नीचे तक ले जाती हैं, नीचे को भी ऊपर पहुंचाने की ताकत अनिच्छा होती है। सब बैठ गए, सेठ तख्त के ऊपर बैठा है, सामने सब मुनीम क्या, बड़े बड़े होनहार होने वाले सेठ क्या, नौकर चाकर क्या, सब बैठे, ऐसे बैठे जैसे तुम बैठे। वहां पर भी प्रवचन चालू हो गया। तो कहना शुरू किया लक्ष्मीधर सेठ ने कि इस वक्त चंपापुरी जितनी खूबसूरत है, इससे भी कई गुना खूबसूरत आज से कई शताब्दियों पहले, सैकड़ों वर्षों पहले और भी खूबसूरत थी। उस वक्त, जिस वक्त की यह घटना सुना रहा हूं, उस वक्त चंपापुरी के ऊपर महाराजा चंद्रसेन राज्य किया करते थे। राजा चंद्रसेन शरीर से तो थे ही सुंदर, लेकिन दिल के भी बड़े खूबसूरत थे, बड़े ही न्यायप्रिय थे। अपनी प्रजा को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया करते थे। और संयोग ऐसा मिला कि राजा के हर काम को आसान करने की जिम्मेवारी राजा चंद्रसेन के महामंत्री सुबुद्धि थी, सुबुद्धि के ऊपर थी। जैसा उसका नाम था सुबुद्धि, था भी बहुत बुद्धिमान। राजा चंद्रसेन का वफादार, जिसके ऊपर वो आंख मूंद करके विश्वास करता था, क्योंकि जिंदगी में कभी सुबुद्धि ने अपने राजा को कभी गलत सलाह, जो मंत्री होते ना, मंत्री हैं या महामंत्री हैं, इनकी बहुत कीमत होती है। ये मंत्री शब्द किससे बना बताना? मंत्रणा, मंत्रणा। जब राजा कोई मंत्रणा करता था, विचार विमर्श करता था, किसी समस्या के बारे में उसको कहता था, तो इतना माइंड एक्टिव रहता था उस समाधान को
उस समस्या का समाधान देने के लिए इतनी मस्तिष्क सक्रिय रहता था मंत्री का, आधे काम तो मैं तभी तो हमारी वर्तमान की लोकसभा के अंदर कई तो ऐसे जो अनपढ़ हैं, पर लेकिन उसके नीचे जो पढ़े लिखे सेक्रेटरी होते हैं वो संभालते। तो मंत्री सुबुद्धि बहुत बुद्धिमान थे, बड़े ही राजा के वफादार थे और प्रजा को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया करते थे। राजा ने विवाह किया, 1-2 साल बीता, राजा बेचैन था कि राज्य को भावी उत्तराधिकारी मिले। लेकिन जब 2 साल बीत गए तो मंत्री ने एक बार फिर मंत्रणा करते हुए एक बोला कि दूसरा विवाह कर लीजिए। दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, 12 शादियां की। कितनी? 12 शादियां की राजा चंद्रसेन ने। उसके जीवन के आंगन में, महल के प्रांगण में 12 वृक्ष लग गए, लेकिन किस्मत ऐसी थी कि कोई भी वृक्ष फलदायी नहीं बन पाया, फल देने वाला नहीं बन पाया। फिर राजा ने अपने दिल को ही समझा लिया कि चंद्रसेन, जब तेरी किस्मत में संतान का योग है ही नहीं तो काहे उदास रहता है, छोड़ अपनी जिंदगी जी, क्योंकि जिंदगी जैसी मैं चाहता हूं वैसे तो चलेगी नहीं। जिंदगी को जैसा जीना है उसी तरह चलेगी। तो निराशा निकाल दी, मस्ती में रहने लगा। वो 12 की 12 रानियां, जिनमें एक का नाम भानुमती है, किसी का नाम किन्नरी है, किसी का नाम पुष्पवती है, किसी का नाम अनंगमाला है। इस प्रकार 12 की 12 रानियों के बीच में वो रहता था। कोई नाचती थी, कोई गाती थी, कोई चुटकुले सुनाती थी, और जिंदगी बड़े आराम से बीत रही थी। क्योंकि जब इच्छाएं नहीं, जब सोच लिया कि कुछ होना तो है नहीं, चलो टेंशन खत्म। पर राजा का एक रूटीन था कि प्रातःकाल भ्रमण करने के लिए जाना। एक दिन राजा प्रातःकाल भ्रमण करने के लिए गया। इधर से दिन निकल रहा है, उधर से वो भ्रमण करके वापस अपने महलों की तरफ आ रहा था। जैसे ही मुख्य द्वार में प्रवेश किया तो सामने क्या देखा कि एक किसान बैलों की जोड़ी लेकर के, सिर के ऊपर एक पोटली लेकर के, साथ में एक लड़के को लेकर के बाहर की तरफ जा रहा था, यानी खेत की ओर जा रहा था। तो कोई सामने से आए, कोई इधर से आए, तो आमने सामना हो गया। जैसे ही किसान ने राजा को देखा एकदम ठिठक गया, अपने लड़के के बढ़ते हुए कदम को रोक दिया। ए रुक! थोड़ी देर सोचा, बस थोड़ी देर सोचा, तुरंत बैलों की जोड़ी वापस मोड़ ली। ये दृश्य राजा चंद्रसेन ने देखा कि ये किसान बैलों की जोड़ी लेकर के, हल लेकर के सिर के ऊपर अन्न का पोटला लेकर के ये खेत बहाने के लिए जा रहा था, बोने के लिए जा रहा था। ये एकदम रुका, एकदम गया। 4-5 सिपाही साथ में थे, कहा कि इसका पीछा करो। ये एकदम मुझे देखा, ठिठका, सोचा, वापिस मुड़ा। क्यों? पीछा करो, इसको लेकर के आओ। राजा गया, स्नान से निवृत्त हुआ, अपने रोजमर्रा के कार्यों से निवृत्त हुआ। दिन निकलने के 3 घंटे बाद राजसभा में बैठ गया। यहां पर भी राजसभा, ये राजसभा है या सुधर्म सभा है? सुधर्म सभा, चलो वेरी गुड। सुधर्म सभा 3 घंटे बाद यहां लगती है। वहां पर भी 3 घंटे बाद राजा अपने सिंहासन पर बैठा। उधर से दरबान ने कहा कि 2 सिपाही जिनको आपने कहा था कि उस किसान को लेकर के आना है, वो किसान आ गया है। हाँ, वो भूल गया था
कि कुछ हुआ था। हाँ हाँ, उसको बुलाओ अंदर, याद आया मुझे, अंदर लाओ, आज पहला मामला उसी का ही लेते हैं। सभा लगी हुई है, अंदर किसान ने प्रवेश किया। किसान के पांव कांप रहे हैं, डर के मारे हाथ भी कांप रहे हैं। वो खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे कृषक महोदय, प्रातःकाल आप ही थे? जी अन्नदाता। ओ, आप शायद उस वक्त खेत में बीज बोने के लिए जा रहे थे? जी अन्नदाता। आप मुझको देखकर रुक गए, ठिठक गए, कुछ सोचा, फिर वापस मुड़ गए? जी अन्नदाता। तो तुम खेत पर जा रहे थे तो खेत पर क्यों नहीं गए? तुम वापस क्यों मुड़ गए? अब इसका क्या जवाब दे वो? कुछ नहीं बोला। बोलो। नहीं राजन, मेरी जीभ गल जाए, जल जाए, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मंत्री ने कहा, बोलो, राजा पूछ रहे हैं आपसे। कुछ नहीं, मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता। उसको डरा हुआ देखा तो राजा समझ गया कि डरा हुआ है, पहले इसका डर निकालता हूं। कहा, कृषक महोदय, आप ही नहीं, मेरे राज्य का एक छोटा सा बच्चा मेरी संतान है। राजा प्रजा का पिता होता है और पिता से संतान को डरने की कोई जरूरत नहीं होती। तुझे डरने की क्या जरूरत है? चल, मैं तुझे अभेदान देता हूं, बोल तो अपने दिल की बात। तब बोला, जी कैसे बोलूं, बेंगलोर वालों का समय हो गया, चलो कल बोलते हैं। वीर नाम के हेरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। हो, दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे बेंगलोरो वालों सुन लो, बात सुनाऊं
खरे खरे ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं गले गले। हो शोर मचाऊं गली गले, शोर मचाऊं गले गले, शोर मचाऊं गले गले।